साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। हमारा टॉपिक चल रहा था नॉन फिनाइट वर्ब, और नॉन फिनाइट वर्ब में हमने इन्फिनेटिव विद टू कर लिया था। टू इन्फिनेटिव के रूल कल कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं बेयर इन्फिनेटिव। आज भी हम इन्फिनेटिव करेंगे, लेकिन इन्फिनेटिव में है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है इन्फिनेटिव विदाउट टू। इन्फिनेटिव विदाउट टू मतलब इनफिनाइट वर्ब लगती है टू के बिना, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो टू इन्फिनेटिव कहलाता है, और बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड। देखो इसके कुछ यूजेस कर रहे हैं। बेयर इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहला यूज है आफ्टर नीड एंड डेयर इन द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। देखो मॉडल एक्सलरीज है, इसको मॉडल्स बोलते हैं, नीड और डेयर। ठीक है, नीड टू होता है, डेयर टू होता है, वो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है, तो इसके बाद टू का प्रयोग नहीं करते। आपने सुना होगा यू नीड टू वर्क हार्ड। यू नीड वर्क हार्ड नहीं होता, आपने सुना होगा यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, वो है एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम लिखते हैं यू नीड टू वर्क हार्ड, ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव में हम नीड के बाद टू का यूज कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन अगर वाक्य नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है और मॉडल एक्सलरीज डेयर और नीड का यूज कर रहे हैं तो हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे, हम टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। नीड जो है वो मॉडल एक्सलरीज है और नॉट लगा हुआ है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में इन्फिनेटिव वर्ब जो है ओनली गो आएगी। कहने का मतलब नीड और डेयर के बाद इन्फिनेटिव बेयर आता है बिना टू के। ऐसे नहीं होगा यू नीड नॉट टू गो देयर। कई बार सेंटेंस लिखा होता है और अक्सर हम गलती कर जाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने में गलती कर जाते हैं। यू नीड नॉट टू गो देयर, हमें लगता ही नहीं है कि इसमें कोई एरर है। यू नीड टू वर्क हार्ड। ओके, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में नीड के साथ टू आता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ना तो नीड के साथ आता है और ना ही डेयर के साथ आता है। नेक्स्ट देखिए, डेयर ही गो देयर इन द डार्क। डेयर से बनाए, सेम सेंटेंस बनाए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। डेयर ही गो देयर इन द डार्क, दो वर्ब यूज हो रही हैं और ये हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है। इन्फिनेटिव वर्ब में कहीं भी टू नहीं लगा हुआ है। गो हमारी जो है इन्फिनेटिव वर्ब है, ये बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज हो रही है। ओके, तो समझ आ गया होगा। नीड और डेयर मॉडल एक्सलरीज अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ रहे हैं तो इन्फिनेटिव हमारा बेयर आएगा, विदाउट टू आएगा। अगर टू के साथ आया हुआ है तो वो रॉन्ग है। ओके, आफ्टर द वर्ब्स, ये कुछ वर्ब्स याद करनी है, बड़ी सिंपली याद हो जाएंगी। और इन वर्ब्स के बाद टू नहीं लगता। इन वर्ब के बाद जब हम एक और इन्फिनेटिव वर्ब यूज करते हैं तो विदाउट टू यूज करते हैं, टू नहीं आएगा कहीं भी। ठीक है, ध्यान से देखिए, लेट, बिट, मेक, नो, हेल्प, फील, हियर, वॉच, सी, ये सारी वर्ब हैं। इन वर्ब्स के साथ अगर आपको इन्फिनेटिव वर्ब यूज करनी है, यानी कि इनके बाद इन्फिनेटिव वर्ब लगानी है, तो विदाउट टू आएगी। देखो फर्स्ट एग्जांपल, आई मेड हिम स्पीक द ट्रूथ। ओके, मेक की ही सेकंड फॉर्म है मेड। ओके, ये वर्ब आ गई मेक, मेक की ही सेकंड फॉर्म आ गई। इसके बाद एक और वर्ब है, मैंने कहा था कि नॉन फिनाइट वर्ब। एक सेंटेंस में अगर दो वर्ब हैं, एक तो फिनाइट है, एक नॉन फिनाइट वर्ब है, तो ये स्पीक जो है नॉन फिनाइट वर्ब है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद नॉन फिनाइट वर्ब यूज हो रही है। ये कल अपने पैटर्न किया था। अब देखो
मेक के बाद आने वाला इन्फिनेटिव बेयर होगा, टू नहीं आएगा साथ में। आई मेड हिम टू स्पीक द ट्रुथ लिखा हुआ है तो वो रॉन्ग है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, जब एरर में आता है तो यहाँ टू लगा होता है। आई मेड हिम टू स्पीक द ट्रुथ, तो ये रॉन्ग है, यहाँ टू नहीं आएगा। आई मेड हिम स्पीक द ट्रुथ, ओके, बिकॉज ये मेक के बाद होने वाला इंफिनिटिव है, बाद यूज होने वाला इंफिनिटिव है। नेक्स्ट है लेट के बाद, बिड के बाद, नो के बाद, हेल्प के बाद, सबके बाद अगर इंफिनिटिव यूज कर रहे हैं तो वो बेयर ही आएगा। लेट हिम डू देयर वर्क, लेट देम डू देयर वर्क, उनको अपना काम करने दो, ओके, लेट देम डू देयर, लेट देम टू डू देयर वर्क नहीं आएगा, ओके, बेयर इंफिनिटिव आएगा, टू नहीं लगेगा। तो ये वर्ब्स याद करनी है। नीड डेयर याद हो गया होगा, नीड और डेयर के बाद नहीं आता है अगर वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव रूप में यूज हो रहे हैं, और सेकंड ये वर्ब लिखी हुई है इनके बाद नहीं आएगा। बेयर इंफिनिटिव इज यूज्ड विद बट देन एंड एक्सेप्ट एज और, जस्ट इमीडिएट आफ्टर इनके बेयर इंफिनिटिव यूज होता है। कई बार क्या है कि किसी सेंटेंस में ये वर्ड दिए होते हैं, बट दिया हुआ है, देन दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है, एक्सेप्ट दिया हुआ है और ये दिए हुए हैं, तो इसके बाद अगर वर्ब यूज करनी है वो विदाउट टू यूज करेंगे। कैसे? ही डज नथिंग, ही डज नथिंग बट, नथिंग बट के बाद भी इंफिनिटिव बेयर आता है, नथिंग और बट इकट्ठा दिया हुआ है। तो ही डज नथिंग बट ईट, वो कुछ भी नहीं करता सिर्फ खाता रहता है। ही डज नथिंग बट टू ईट नहीं आएगा, बट ईटिंग नहीं आएगा। कई बार जीरण दे दिया जाता है, ही डज नथिंग बट ईटिंग, वो कुछ नहीं करता लेकिन खाता ही रहता है, तो ईटिंग लगा हुआ है वो भी गलत है, ओके। ही डज नथिंग बट ईट, बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। नेक्स्ट, डू यू विश टू स्टडी और स्लीप, ये वाक्य ध्यान से देखो आप, डू यू विश टू स्टडी और टू स्लीप, ऐसे दिया होगा एग्जाम में आपको, ओके, दोनों बार टू लगा होगा और आपको लगेगा कि ये सही है क्योंकि इसके साथ टू लगा है तो इसके साथ भी लगा होना चाहिए। डू यू विश टू स्टडी और टू स्लीप, लेकिन आपको ये याद रखना है कि और के बाद जो इन्फिनिटिव वर्ब यूज करनी है वो बेयर यूज करनी है। तो यहाँ आ गया स्टडी से पहले। इस तरीके से क्या है, हमने 3 रूल किए हैं। देखिए अब हम चलते हैं इसके रूल नंबर 4 की ओर। विद फॉलोइंग फ्रेजेस, ये कुछ फ्रेज दिए गए हैं, इन फ्रेजेस के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। had better, had rather, would better, as soon, sooner than, why not। अब देखिए ये जो फ्रेज दिए गए हैं ना, जैसे कि had better हो गया, would rather हो गया, इनके साथ मोस्टली क्या एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो पास्ट फॉर्म दी होती है, थर्ड फॉर्म दी होती है, सेकंड फॉर्म दी होती है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। जैसे ये हैड लगा हुआ है, ये वुड लगा हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ हैड लगा हुआ है, तो कईयों ने याद कर रखा होता है ना कि हैड के बाद थर्ड फॉर्म ही आती है, हैड है तो इसमें पास्ट फॉर्म ही आएगी। तो इन्फिनिटिव का जो वाक्य आता है ना, कंफ्यूज करने के लिए हैड, वुड, ये वर्ड दिए होते हैं जिससे बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आपने क्या करना है, इनको याद करना है कि हैड बेटर, हैड रैदर, वुड बेटर, एज सून, सूनर देन, व्हाई और व्हाई नॉट एज अ सजेशन, क्यों करना है क्यों नहीं करना है, एज ए सजेशन इनको यूज किया जाता है। तो हम बेयर इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, हैड देख के थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, ध्यान रखना है। शी हैड बेटर स्टे एट होम, शी हैड बेटर स्टे एट होम, टू स्टे एट होम नहीं आएगा। शी हैड बेटर टू स्टे एट होम, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस दिया होगा, शी हैड बेटर टू स्टे एट होम, या शी हैड बेटर स्टेड एट होम, ऐसे दिया होगा, पास्ट फॉर्म दी होगी। ध्यान रखना है कि हैड बेटर के बाद आपको इन्फिनिटिव फॉर्म, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। वुड बेटर, आई वुड बेटर लीव द टाउन एट वंस, आई वुड बेटर लीव द टाउन एट वंस। व्हाई स्टे हियर, तो एक सजेशन पूछा जा रहा है, एडवाइस ली जा रही है, सजेशन लिया जा रहा है, व्हाई स्टे हियर, कि मैं यहाँ क्यों रुकूं, ओके। तो एज ए सजेशन व्हाई और व्हाई नॉट यूज किया जाता है, या ये सारे फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, तो आप इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट यूज्ड इन द सेंस ऑफ विश। जब हैव प्लस सब्जेक्ट
एक विश के सेंस में यूज किया जाता है कि काश ऐसा कर पाते, ऐसा हो पाता, तब भी बेयर इन्फिनेटिव आता है। जैसे कि हैव के बाद सब्जेक्ट वर्ब तो दिया होगा, उसके बाद हैव और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद अगर आपको इन्फिनेटिव यूज करना है, वर्ब यूज करनी है, तो वो बेयर यूज होगी। कैसे? सब्जेक्ट विल हैव ऑब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब यूज करनी है तो इन्फिनेटिव वर्ब यूज होगी बेयर। हैव प्लस ऑब्जेक्ट इसीलिए लिखा है मैंने। सेंटेंस पढ़ के देखो ध्यान से, आई विल हैव हिम बिलीव इट, काश मैं उसको इस चीज पे विश्वास दिला पाता, विश है उसकी। आई विश टू मेक हिम बिलीव, आई विश टू मेक हिम बिलीव इट, कि काश मैं उसको विश्वास दिला पाता। आई विल हैव ऑब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनेटिव याद रखते ना, हैव प्लस ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा, तो हैव हिम और बेयर इन्फिनेटिव, बिलीव इट। आई विल हैव हिम टू बिलीव इट नहीं आएगा, ओके। आई विल हैव हिम बिलीविंग इट, ये भी नहीं आएगा, जेरंड भी नहीं आएगा, ओके। क्लियर है? हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है मोडाल्स। जितने भी मोडाल्स होते हैं, विल, शैल, कैन, कुड, जितने भी मोडाल्स हैं सबके बाद क्या है? फर्स्ट फॉर्म ही आती है। बहुत ही सिंपल सा रूल है ये, लेकिन यूज्ड एंड ought के बाद टू आता है। यूज्ड टू और ought टू, इनके साथ टू लगा होता है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ओके। वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो यूज्ड और ought को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेयर इन्फिनेटिव आता है, टू नहीं लगा होता, ठीक है। कोई भी मॉडल देख लेना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेयर इन्फिनेटिव आएगा, कोई टू नहीं लगा होगा, सिर्फ यूज्ड और ought को छोड़कर। तो ये हमारे रूल थे बेयर इन्फिनेटिव के। पहले आपको टू इन्फिनेटिव के रूल बताए कि कहाँ कहाँ पर हम टू इन्फिनेटिव लगाते हैं और कैसे उसको लगाना है। आज मैंने आपको बताया कि कहाँ पर इन्फिनेटिव विदाउट टू लगता है। इन्फिनेटिव क्या है ये भी बता दिया कि उसको एज अ नाउन यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, ओके। इस तरीके से इसके यूज बता दिए। उसके बाद क्या है? विदाउट टू के यूज बता दिए कि कहाँ कहाँ पर अपने को विदाउट टू लगाना है। इसके बाद हम जेरंड करेंगे, फिर इनका कंपैरिजन करेंगे। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जेरंड पे डिस्कस करेंगे, और जेरंड पे डिस्कस करने के बाद कुछ कंफ्यूजन्स होती हैं, ओके। टू प्ले चेस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। प्लेइंग चेस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन सी होती है, जेरंड और इन्फिनेटिव में कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कहाँ पर टू इन्फिनेटिव आएगा, कहाँ पर जेरंड आता है, कहाँ पर दोनों यूज कर सकते हैं, बस उनका सेंस बदल जाता है। इनमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गिविंग योर प्रेशियस टाइम।